चलिए बच्चों, हम संख्या पद्धति करते हैं। कि मेरा ये तीसरा वीडियो है आपका कक्षा 9th का संख्या पद्धति अध्याय 1। अभी तक हमने परिमेय अपरिमेय संख्या की परिभाषा देखी, वास्तविक संख्याओं को जाना और दशमलव निरूपण देखा कि परिमेय संख्या को दशमलव निरूपण कैसा होता है, अपरिमेय संख्या को दशमलव निरूपण कैसा होता है। मेरा ये तीसरा वीडियो, इसको ध्यान से देखें। इसमें हम करणियों पर कुछ संक्रियाएँ देखेंगे या अपरिमेय संख्या पर कुछ संक्रिया देखेंगे। तो आप ध्यान दें, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, अगर कोई करनी है, करनी 3, इसको करनी भी कहा जाता है और वर्गमूल भी। करनी 3 में करनी 2 कभी भी नहीं जुड़ेगी। समान करणियाँ जुड़ती हैं या घटती हैं, ध्यान रखना। करणियाँ जब समान होती हैं कैसे जुड़ेंगी? कहीं लिखा हो 2 करनी 3 धन 5 करनी 3, तो ये जुड़ जाएगा, तो 5 और 2 7 करनी 3 कहलाएगा। ये एक तरह से वस्तुओं के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जैसे 2x धन 5x बराबर 7x हो गया था। लेकिन 2 करनी 3 और 5 करनी 2 कभी नहीं जुड़ेंगे। 2 करनी 3 धन 5 करनी 2, ये आपस में ऐसा ही उत्तर लिखा जाएगा, इनमें जोड़ घटाना नहीं होगा। ध्यान रखना, करनी कब जुड़ेंगी? जब समान होंगी। कहीं लिखा होता 7 करनी 5 माइनस 3 करनी 5, अब ये घट जाता क्योंकि समान करणियों में से घट रहा। 7 में से 3 जाता तो 4 करनी 5 बचता, लेकिन 7 करनी 5 ऋण 4 करनी 3 होता, तो ये घटाना संभव नहीं है। जोड़ घटाना हमेशा, ये आप इसको पॉज करके देखना, रोक लेना। करणियों में जोड़ घटाना तभी होगा जबकि करणियाँ समान हो। करनी 3 करनी 2 नहीं जुड़ेगी, करनी 3 करनी 5 नहीं जुड़ेगी। जुड़ेगी कब? जब वो समान दिया हो। लिखा हो 25 करनी 3 धन 5 करनी 3, हम जोड़ देंगे अब 25 और 5 30 करनी 3, इस तरह से जुड़ते हैं। कहीं लिखा होता 25 करनी 3 माइनस 5 करनी 3, अब घट जाता, 25 में 5 जाता 20 करनी 3। ठीक है, ये तो करणियों का जोड़ घटाना है। करणियों का गुणा और देख लें। कहीं करनी 2 गुणित करनी 3 लिखा है तो इसको हम करनी 6 लिख सकते हैं, गुणा हो जाता है, अंदर हो जाता है। कहीं लिखा होता करनी 5 गुणित करनी 7, तो ये हो जाएगा करनी अंदर 5 गुणित 7 बराबर करनी 35, इस तरह से लिख सकते हैं। कहीं लिखा होगा करनी 5 गुणित करनी 5, इसका मतलब होगा, बहुत सी बातें हैं और शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको अभी आप ज़्यादा ध्यान न दें। करनी 5 गुणित करनी 5 बराबर 5 होता है। दो समान करणियों का जब भी गुणा होगा 3 गुणित करनी 3, तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगा, क्योंकि ये अंदर जाके एक जोड़ा बनाता है, एक जोड़े में से बाहर ले लेते हैं। उससे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दें, आप तो ये ध्यान दो। करनी 3 और करनी 3 का गुणा 3, करनी 5 और करनी 5 का गुणा 5, करनी 2 और करनी 2 का गुणा बराबर 2, और करनी 6 गुणित करनी 7 बराबर करनी 7 छंग 42। तो ध्यान रखिए इस तरह से। अब करणियों का जोड़ घटाना और करणियों का गुणा, इसका हमें आवश्यकता पड़ेगी कुछ सवालों में। हम देखते हैं आपसे बनते हैं नहीं, इनको आप समझ लेना। ये प्रश्नावली आपकी 1.5 होगी, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे पहले कुछ उदाहरण हैं, उदाहरण भी आप करेंगे, उदाहरण भी करना है आपको। उदाहरण 16 के कुछ सवाल मैं लेता हूँ, ये इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 16 पेज नंबर 26, उसमें लिखा हुआ है 5 धन करनी 7 का गुणा कीजिए। पहला सवाल है 2 धन करनी 5 में। इसी का दूसरा सवाल लिखा हुआ है 5 धन करनी 5 का गुणा कीजिए 5 ऋण करनी 5 में। ठीक है, इसको देखते हैं अपन। पाँच का गुणा 2 में हुआ, 5 दूनी 10, सीधा गुणा करना है। 5 का इसमें गुणा हुआ तो 5 करनी 5, इसका गुणा इसमें हुआ तो इसको कहेंगे 2 करनी 7, इसका गुणा इसमें हुआ तो कितना अभी समझाया, 5 7 35 करनी 35 हो जाएगा। ध्यान दें, 5 का अंक में 5 दूनी 10, 5 का करनी 5 में हुआ तो 5 करनी 5। अब ये दोनों नहीं जुड़ेंगी, घटेंगी, अभी हमने बताया था, क्योंकि ये करनी 5 है, ये करनी 7 है, ये करनी 35 है, कुछ नहीं जुड़ रहा, करनी 35 में नहीं जुड़ेगी, इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हमें आगे हल नहीं करना, फिर हमें देखना है अगला सवाल। इसका हमने गुणा किया, 5 का गुणा 5 में 25, 5 का गुणा इसमें
धन 5 करनी 5, इसका गुणा, इसमें अंक को आगे लिखते हैं, ये ऋण का आएगा, काय का आएगा, ऋण का, क्योंकि ये ऋण माइनस साइन था तो माइनस हो गया। इसका हुआ तो धन 5 करनी 5, और इसका इसमें हुआ अभी बताया था मैंने कि करनी 5 और करनी 5 का गुणा 5 होगा। कौन सा, ऋण 5, क्योंकि ये धन का है ये ऋण का है, ये आपस में कैंसिल हो गए। हमारे पास बचा 25 माइनस 5 बराबर 20, ये आंसर हो गया। इस तरह के सवाल हमें आगे भी रहेंगे और परीक्षा में भी आते हैं, इनको आप समझें। इसके और भी सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं, उदाहरण 16 वाले सवाल पूरे कर लेना। इसमें और दिया है, तीसरा दिया है 3 धन करनी 7 का वर्ग। तीसरा सवाल दिया है एग्जाम्पल 16 का, 3 धन करनी 7 का वर्ग, मतलब 3 धन करनी 7 का 2 बार गुणा करना है। क्या करना है, 2 बार गुणा करना है। किया हमने, 3 तिरका 9, इसका हुआ तो 3 करनी 7, इसका गुणा हुआ तो धन 3 करनी 7, और करनी 7 का करनी 7 में गुणा हुआ तो 7। देख लेना गुणा कैसा हो रहा है। अब ये दोनों समान करनी है, जुड़ जाएंगी, जुड़ती भी हैं, घटती भी हैं, कटती भी हैं, लेकिन यहाँ दोनों धन के हैं, इसलिए 9 और 7 16, 9 और 7 16, 3 और 3 6, इस तरह से ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको कर लेना। और आगे चलते हैं, प्रश्नावली के सवाल देखते हैं कुछ। ये करणियों का जोड़ घटाना है और इसके उदाहरण भी सभी महत्वपूर्ण हैं, 17 18 19 20। पहले हम थोड़ी प्रश्नावलियों के सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल पेज नंबर जो आपका है वो है 28, पेज नंबर 28, और ये दिया है 3 धन करनी 3, 2 धन करनी 2। 3 धन करनी 3, 2 धन करनी 2। दूसरे का ये पहला सवाल है, हल करें, बड़ा सिंपल है। 3 दूनी 6, 3 का गुणा इसमें हुआ तो 3 करनी 2, इसका गुणा इसमें हुआ तो 2 करनी 3, और करनी 2 करनी 3 का गुणा हुआ तो करनी 6। अब देखो ये करनी 2 है, ये करनी 3 है, करनी 6 है, ये समान करनी नहीं है, ना जुड़ेंगी ना घटेंगी। इसी तरह का आंसर रहेगा, इनमें जोड़ घटाना संभव नहीं, यही हमारा आंसर हो जाता है। इसका दूसरा सवाल है 3 धन करनी 3 इंटू 3 ऋण करनी 3। दूसरा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी कर लेना। और यह है 1.5 प्रश्नावली है, प्रश्नावली 1.5 के सवाल हैं, ये 28 पेज पे दी गई है। गुणा किया, 3 तिरका 9, इसका हुआ धन 3 करनी 3, इसका गुणा हुआ ऋण, ये होगा माइनस का, ये होगा प्लस का 3 करनी 3, और करनी 3 और करनी 3 का गुणा होगा माइनस के 3, क्योंकि धन और ऋण का गुणा माइनस होता है। ये कैंसिल हो गए, 9 में से 3 गए 6, आंसर आ गया। तो इस तरह से ये सवाल हैं, इनको हमें हल करना है, ठीक है ना। अब ये कहाँ काम आते हैं, जब हम हर का परमीकरण करते हैं। ये पूरे सवाल करना है, उदाहरण 16 के भी और ये दूसरे सवाल भी। अब जो महत्वपूर्ण है पाँचवा सवाल 28 पेज पे ये सवाल आता है। पहला, 1 करनी 7, कह रहे हैं हर का परमीकरण करिए, हर का परमीकरण करिए। तो हर का परमीकरण करने के लिए 1 करनी 7 में हम करनी 7 का ऊपर भी गुणा करते हैं, करनी 7 का नीचे भी गुणा करते हैं। ऊपर इधर 7 करनी 7 हो जाएगा, और करनी 7 का इसमें गुणा होगा तो 7, करनी 7 का करनी 7, ये हमारा आंसर होगा। ये परमीकरण है। फिर अब जो आ रहा है हर का परमीकरण, वो महत्वपूर्ण है, उसको हमें ध्यान से समझना है। दूसरा सवाल इसी का 5वें का दूसरा, पेज नंबर 128 पर है। ये 1 करनी 7 ऋण करनी 6, करनी 7 ऋण करनी 6। इसी का तीसरा सवाल दिया गया है, 1 इन सवालों को समझना है, करनी 5 धन करनी 2। एक सवाल और दिया है 1 करनी 7 माइनस 2। ये 3 सवाल है, कुछ उदाहरणों के भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये चौथा सवाल है। 5वां सवाल प्रश्नावली 1.5 का, पेज नंबर 28। अब ध्यान दो, हर का परमीकरण कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं, हर का परमीकरण। अभी 1 करनी 7 का बताया था, अब ये है
जब हमें ऐसा करना हो तो हम लिखते हैं हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने पर, हर का परमेयीकरण करने का आशय है 1/, करनी 7 ऋण करनी 6, गुणा करते हैं हम इन्हीं दोनों संख्याओं से, लेकिन विपरीत चिन्ह लेते हैं। करनी 7 धन करनी 6 का ऊपर भी गुणा और करनी 7 धन करनी 6 का नीचे भी गुणा। संख्या यही रहेंगी लेकिन ऋण की जगह धन होगा। तो यहाँ पर जब हम करेंगे तो क्या होगा, 1 करनी 5 धन करनी 2 में गुणा काय का होगा, करनी 5 ऋण करनी 2 का बटे करनी 5 ऋण करनी 2 का। देखा, ये धन का था तो ऋण का, ये ऋण का था तो धन का। यहाँ काय का काय का गुणा होगा। जिन बच्चों से ये सवाल बन गए यही सवाल परीक्षा में आते हैं, हर का परमेयीकरण करने वाले। 7 ऋण 2 है तो हम गुणा करेंगे करनी 7 धन 2 का ऊपर भी और करनी 7 धन 2 का नीचे भी। ये हर का परमेयीकरण हो गया। किसी एक संख्या से गुणा करना, वो कौन सी संख्या है उसका हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। ऊपर तो 1 में गुणा होना है तो ऊपर ज्यों की त्यों संख्या रहेगी, करनी 7 धन करनी 6, नीचे गुणा होगा। करनी 7 का करनी 7 में 7 गुणा ध्यान से करना और 7 का इसमें हुआ तो ये दोनों, ये धन धन चिन्ह भी ध्यान रखना, धन के करनी 42, कितने धन के करनी 42। इधर गुणा हुआ अब करनी 6 का तो माइनस करनी 42, 7 6 42 और ऋण 6 और धन करनी 6 का होगा तो ऋण 6 हो जाएगा। ये तो कैंसिल हो जाएंगे, एक धन का एक ऋण का। तो हमारे पास क्या बचेगा, करनी 7 धन करनी 6 और 7 में 6 गया तो 1 बराबर करनी 7 धन करनी 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमने देखा ऊपर 1 का गुणा है तो ऊपर तो जो कितने हो रहे, करनी 5 ऋण करनी 2 बटे में ये गुणा किया तो हो गए 5, ये गुणा किया तो ऋण 5 दूनी करनी 10, कितने हो गए 10, 5 दूनी 10, ये भी होगा धन करनी 10 और ये कितना हो जाएगा ऋण के 2, करनी 2 गुणा 2। ये हमेशा कैंसिल होते हैं। ऊपर हमारे पास बचा है करनी 5 ऋण करनी 2 बटे 5 में से 2 गया तो 3, ये आंसर हो जाएगा। इसको किया, ऊपर तो हमारे पास करनी 7 धन 2 है, नीचे हमारे पास ये हो गया 7। ध्यान दो, करनी 7 का करनी 7 में गुणा 7 और करनी 7 का गुणा 2 में होगा तो ये कहलाएगा 2 करनी 7। इस 2 का इसमें करनी 7 में होगा तो ऋण 2 करनी 7, 2 करनी 7 और 2 दूनी 4, ऋण के 4, ये कैंसिल होता है। ऊपर बचा है करनी 7 धन 2 बटे 7 में 4 गए तो 3, ये आंसर हो गया। तो ये हर के परमेयीकरण वाले सवाल ही आते हैं। और चीज़ें तो समझाने वाली हैं, इसको हमें ध्यान से करना है। कुछ उदाहरण के सवाल भी मैं लिख रहा हूँ, उनको भी आप करने की कोशिश करना। कुछ मैं बता देता हूँ। अगर आपको ये सवाल आ गए तो आपका अध्याय 1 के लगभग 3-4 सवाल आते हैं, उनमें से एक सवाल ये भी होता है, तो उनको आपको करना है। कौन से हैं मैं बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है होमवर्क में करना है आपको। वो है एग्जाम्पल में दिए गए हैं, एग्जाम्पल के सवाल भी आते हैं, वो आपको करना है। आपको करना है एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17, 18, 19 और 20। ये सवाल हमें करना है। ये सब हर के परमेयीकरण के या गुणांकों के हैं, ये इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, ये इन्हीं पर आधारित हैं। आप करके देखना और कोशिश करना कि ये आपसे बनने लगे। तो इस तरह से 1.5 तक हम ये प्रश्नावली कर लेंगे। एक प्रश्नावली और बची है 1.6, उसका भी मैं एक वीडियो आपको बना के डालूंगा। वो घातांक के नियम से संबंधित छोटी सी प्रश्नावली है, ठीक है। तब तक आप 1.5 तक कंप्लीट कर लें।